बात करते हैं आज आईपीसी के चैप्टर 16 की, अध्याय 16 की। ये चैप्टर आईपीसी का सबसे बड़ा चैप्टर है। वैसे तो आईपीसी का सबसे बड़ा चैप्टर है 17, लेकिन सेकंड जो नंबर है वो है 16 का। लेकिन चैप्टर 16 को पढ़ने से पहले हम आईपीसी की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, जो मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन जो अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। द इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, इसे उर्दू में ताज-इरात ए हिंद कहा जाता है। ताज-इरात ए हिंद 1860 का अधिनियम संख्यांक ये 45 है, यानी 45 इसका अधिनियम संख्यांक है। अधिनियम संख्यांक क्या होता है? ये कौन से नंबर पे बना था, यानी 1860 में ये किस नंबर पे बना था आईपीसी, तो ये है 45 का, इसलिए इसका अधिनियम संख्या क्या हो गया है 45, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। अब बात आती है आईपीसी कैसा लॉ है। आईपीसी कैसा लॉ है, तो ये है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि आईपीसी प्रोसीजर लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ, तो ये सब्सटेंटिव लॉ। अब बात आती है कि जो लॉ होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ लॉ। तो ये दो टाइप्स के हैं, एक तो सब्सटेंटिव लॉ, एक है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसमें 3 शब्द देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। मौलिक विधि भी आ सकता है, या सारवान विधि, या मूलभूत विधि। मौलिक, सारवान और मूलभूत, ये तीनों एक ही हैं सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से लॉ सब्सटेंटिव लॉ है। तो आईपीसी है हमारा सब्सटेंटिव लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। देन बात आती है कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, तो जो राइट, ड्यूटी और पनिशमेंट को डिफाइन करता है, यानी राइट हमारे अधिकार, ड्यूटी कर्तव्य और पनिशमेंट यानी सजा का जहाँ प्रावधान होता है वो सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं। अब आता है हमारा प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ यानी प्रक्रियात्मक विधि। तो आईपीसी का प्रोसीजर लॉ सीआरपीसी है ना। आईपीसी की जो प्रक्रिया है वो कहाँ दी गई है, सीआरपीसी में। तो जो प्रोसीजर लॉ क्या, जो प्रक्रिया होती है कि कैसे प्रोसीडिंग होगी, क्या होगा काम, तो इसमें सिविल मैटर में आते हैं हमारे सीपीसी, एसआरए, लिमिटेशन, ये हमारे सिविल मैटर में आते हैं। देन आता है हमारा सीआरपीसी, एविडेंस, ये हमारे क्रिमिनल मैटर में आते हैं। एविडेंस हमारे दोनों में आता है। जो एविडेंस होता है ये सिविल मैटर में भी आता है और क्रिमिनल में भी, यानी हमें इसे एक बार पढ़ना है और ये हमारे दोनों पेपर में काम आएगा, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। देन अगर ये पूछा जाए कि एविडेंस कैसा लॉ है, तो आएगा प्रोसीजर लॉ यानी प्रक्रियात्मक विधि। लेकिन अगर इसके कुछ सेक्शंस की बात करते हैं कि 115 से 170 तक के सेक्शंस कैसे हैं, तो वो होंगे सब्सटेंटिव लॉ। कैसे होंगे, सब्सटेंटिव लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारे कि इसकी ड्राफ्टिंग किसने की। आईपीसी की ड्राफ्टिंग किसने की, लॉर्ड मैकाले ने, यानी आईपीसी को कौन लेके आया था, लॉर्ड मैकाले। देन बात आती है कमेंसमेंट डेट क्या है। कमेंसमेंट डेट क्या होती है कि ये कब प्रवृत्त हुआ, आईपीसी कब लागू हुआ या कब आया, यानी एक तरीके से इसकी बर्थ डेट है, ये कब आया, तो ये हो गई इसकी कमेंसमेंट डेट, यानी ये आया 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी कब प्रवृत्त हुआ, 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू हुआ था। देन 1 जनवरी को और कौन कौन से एक्ट हुए थे, तो 1 जनवरी 1909 को, 1 जनवरी 1909 को सीपीसी लागू हुआ था। देन 1 जनवरी 1909 यानी सेम डे रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लागू किया गया था। रजिस्ट्रेशन एक्ट और सीपीसी सेम डे लागू हुए थे। देन बात करते हैं 1 जनवरी 1964 को हमारा लिमिटेशन एक्ट तैयार हुआ था, यानी 1 जनवरी को 1909 सीपीसी, 1862 को आईपीसी और 1964 को लिमिटेशन एक्ट तैयार हुए थे। अब बात करते हैं इसके सिग्नेचर डेट की, यानी इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे, तो वो होते 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860 को हस्ताक्षरित हुए थे। बाद में ये 1 जनवरी 1862 को प्रवृत्त हुआ था, लागू हुआ था। अब बात करते हैं इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, यानी इसमें टोटल अध्याय, आईपीसी में टोटल जो अध्याय है, चैप्टर है, पार्ट, लेसन, वो है 23। कितने हैं, 23। देन इसकी जो सेक्शंस है, यानी जो धाराएं हैं, दफ़ा, उर्दू में से दफ़ा कहा जाता है सेक्शंस को, तो सेक्शंस, धारा, दफ़ा, ये एक ही, ये है टोटल 511। 511। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका। अब बात करते हैं हम
अध्याय 16 यानी चैप्टर 16 की। चैप्टर 16 क्या कहता है? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। जो चैप्टर 16 है वो जो मानव शरीर पर जितने भी इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं अपराध, उनके विषय में बात करता है। यानी ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट डालने वाले अपराधों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं? लगभग इसमें टोटल सेक्शन 78 है। यानी सेक्शन 299 से 377 तक के सेक्शंस इसमें आते हैं। इसे याद करने का तरीका है, जैसे टू के बाद आ गया 3, देन इसमें 99 है और इधर 77 है। तो इस तरीके से हमें याद हो जाता है कि जो चैप्टर 16 है वो 299 से 377 तक है, 299 से 377 तक। ठीक है, अब इतने सारे सेक्शंस को याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसके कुछ टुकड़े बना लिए। 8 टुकड़ों में हमने इसको चैप्टर 16 को डिवाइड कर लिया है ताकि ये हमें ईजी वे में याद हो सके। देन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्री, मेंस और इंटरव्यू में तीनों में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें प्री में भी आते हैं, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके 8 टुकड़ों की हम बात करते हैं, भागों में जो हमने डिवाइड किया है उसकी बात करते हैं। तो पहला भाग है इसका जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, यानी जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, यानी लाइफ के लिए जो भी जो संकटकारी अपराध है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात है। तो वो 299 से 311 तक आते हैं। 299 से 311 तक, यानी 299 से 311 तक की जो भी धारा है वो जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में आती है। देन इसका पार्ट 2 बनाया है हमने, गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षतिकारित करने। जो अजात शिशु होते हैं, अनबॉर्न चिल्ड्रन, उनको क्षतिकारित करने। देन आता है शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में। इसमें ये 3 ऑफेंस आते हैं। ठीक है, ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, of injuries to unborn children, of the exposure of infants and of the concealment of birth। यानी 312 से 318 तक के जो सेक्शंस हैं, 318 तक के सेक्शंस इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो पहला पार्ट था इसमें आ गए 299 से 311 तक की धारा है, और जो पार्ट 2 बनाया हमने इसमें आ गए हैं 312 से 318 तक के सेक्शंस। अब आता है हमारा तीसरा भाग जिसमें है उपपत्ति के विषय में, यानी ऑफ हार्ट। इसमें आते हैं 319 से 338 तक के सेक्शन, यानी 319 से 338 तक के सेक्शंस आते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, यानी इसमें आता है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। यानी अवरोध और परिरोध की बात की गई है। इसमें किसे डिफाइन किया गया है? अवरोध और परिरोध को। यानी ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 339 से 348 तक के सेक्शंस इसमें आते हैं। देन आता है आपराधिक बल और हमले के विषय में। आपराधिक बल और हमले के विषय में, ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, जिसमें आते हैं 349 से 358 तक के सेक्शंस आते हैं। यानी धारा 349 से धारा 358 तक के सेक्शंस आपराधिक बल और हमले के विषय में आते हैं। देन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। हर सेक्शन में से इसमें क्वेश्चन बनता है, यानी व्यापरण, अपहरण, दासत्व और ब्लासम के विषय में। किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर्स। तो ये जो किडनैपिंग और ये जो व्यापरण और अपहरण है, कई बार हम इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से दीजिए। व्यापरण का मतलब किडनैपिंग और अपहरण है अबडक्शन, तो ये दोनों ही अलग है। देखने में हम अपहरण को कई बार किडनैपिंग समझ लेते हैं। तो ये है सेक्शन 359 से 374 तक, यानी 359 धारा से 374 तक धारा इसमें आती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आता है हमारा यौन अपराध, यानी सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंस है 375 से 376 ई तक, जिसमें रेप वगैरह के बारे में बताया गया, तो वो ये सेक्सुअल ऑफेंस में आ जाते हैं। देन हमारा लास्ट टॉपिक आता है प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है 377 ऑफ अननेचुरल ऑफेंस, यानी प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में। अब हमारा जो पार्ट हमने 8 बनाए थे, तो हम एक एक पार्ट को देख रहे हैं, है ना। चैप्टर 16 के एक एक पार्ट को देखते हैं। तो पहला पार्ट क्या था हमारा? जीवन के लिए संकटकारी विषय में।
जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ। ये कहाँ से कहाँ तक था? 299 से 311 तक, यानी धारा 299 से धारा 311 तक। अब बात करते हैं एक एक सेक्शंस की कि प्रत्येक सेक्शन क्या कहता है, फिर इनको आने वाली वीडियोस में हम डिटेल से करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। देन बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 299 की। 299 सेक्शंस क्या कहता है? आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध यानी कल्पेबल होमोसाइड। ठीक है, कल्पेबल होमोसाइड कहाँ दिया गया है? धारा 299 सेक्शन 299 में। देन आता है हमारा सेक्शन 300। सेक्शन 300 किसका है? ये सभी को मालूम है, हत्या, मर्डर। 300 यानी धारा 300 के तहत क्या आता है? मर्डर, हत्या। देन बात करते हैं सेक्शन 301 यानी धारा 301 की। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, इंटेंशन था, इसमें इंटेंशन आ रहा है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध, यानी किसी और व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय है लेकिन अगर उससे भिन्न व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है आपराधिक मानव, तो वो आता है धारा 301 के अंतर्गत। कहाँ आता है? धारा 301 में। अब बात करते हैं हम culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु होना, यह आता है धारा 301 में। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 302 की, यानी धारा 302 क्या कहता है हमारा? हत्या के लिए दंड, यानी जिस इसका ऑफेंस तो आया है 300 में, धारा 300 में, सेक्शन 300 में। अब जो इसका पनिशमेंट है वो कहाँ दिया गया है? सेक्शन 302 में, यानी हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर, पनिशमेंट फॉर मर्डर, यानी मर्डर ऑफेंस दिया गया है 300 में और उसका जो पनिशमेंट है वो है 302 में। इसी तरीके से आगे देखते हैं धारा 303 क्या कहती है? आजीवन निर्दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, आजीवन निर्दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, यानी पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, बाई लाइफ कन्विक्ट, यानी ये आता है धारा 303 में। अब बात करते हैं धारा 304 की, सेक्शन 304 की। सेक्शन 304 क्या कहता है? हत्या की कोटि में न आने वाले, यानी कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। ये जो ऑफेंस था इसका वो आता है 299 में और इसका पनिशमेंट दिया गया है 304 में, यानी ऑफेंस तो दिया गया है 299 में और इसका पनिशमेंट है 304 में। इसी तरीके से यहाँ 300 में मर्डर का ऑफेंस दिया गया और 302 में इसका पनिशमेंट दिया गया है। तो इसका पनिशमेंट यहाँ पे है और इसका यहाँ है, यानी हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब बात करते हैं इसके आगे की, धारा 304A। 304 धारा को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, 304A और 304B। तो 304A कहती है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब आती है सेक्शन 304B, बात करते हैं 304B की, यानी दहेज मृत्यु। इस पे मेंस में टिप्पणी और 3 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन जरूर आता है डॉवरी डेथ पे। मेंस का जो एग्जाम होता है आरजेएस का या कोई भी स्टेट से, तो वहाँ दहेज मृत्यु के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। देन बात करते हैं हम सेक्शन 305। सेक्शन 305 कहता है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन, यानी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब यहाँ से आत्महत्या की बात स्टार्ट हो गई है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण आता है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण है 305 में, आत्महत्या का दुष्प्रेरण है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 में, यानी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण तो आता है 305 में और आत्महत्या का दुष्प्रेरण जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वो आता है 306 में। ठीक है, हत्या करने का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट टू मर्डर आता है 307 में, अटेम्प्ट टू मर्डर तो आता है 307 में और मर्डर आता है 300 में और इसका पनिशमेंट दिया गया है मर्डर का 302 में और हत्या करने का प्रयत्न जो है वो है 307 में।
यानी 307 में। धारा 307 कहती है हत्या करने का प्रयत्न। अब आता है 308। धारा 308 कहती है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड, यानी आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। इसका ऑफेंस दिया गया है 299 में और इसके पनिशमेंट है 304 में और इसकी जो हत्या का आपराधिक मानववध करने का जो प्रयत्न है वो दिया गया है 308 में, यानी 308 में। अब बात करते हैं 309 की। सेक्शन 309 क्या कहता है? आत्महत्या करने का प्रयत्न, यानी आत्महत्या का दुष्प्रयत्न दिया गया है 306 में और उसका प्रयत्न दिया गया है 309 में, यानी 6 का हम उल्टा कर देंगे तो 309 और 306 इस तरीके से हमें ये याद हो जाएगा। अब आता है सेक्शन 310, यानी धारा 310 क्या कहती है? ठग। धारा 310 कहती है ठग। अब आता है ठग के लिए जो पनिशमेंट है वो दिया गया है 311 में, यानी धारा 311 में पनिशमेंट दिया गया है ठग का। एक बार फटाफट हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, यानी धारा 299 कहती है आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध का जो पनिशमेंट है वो दिया गया है धारा 304 में। देन आती है हमारी धारा 300, ये है हत्या, और हत्या का जो पनिशमेंट है वो 302 में दिया गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध आ गया है धारा 301 में। धारा 302 में अभी बताया था हत्या के लिए दंड है। धारा 303 है आजीवन शिद्धोष द्वारा हत्या के लिए दंड, जो आजीवन शिद्धोष द्वारा होता है उसकी हत्या के लिए दंड। और 304 कहती है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। नेक्स्ट है इसका 304 को हमने दो में डिवाइड किया, 304A और 304B। 304 है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना और 304B है दहेज मृत्यु। देन आता है 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, और आत्महत्या का दुष्प्रेरण आता है 306 में और आत्महत्या करने का प्रयत्न आता है 309 में। हत्या करने का प्रयत्न आता है 307 में और इसका पनिशमेंट बताया अभी 300 में दिया गया है। 300 में ऑफेंस है और 302 में इसका पनिशमेंट दिया गया है और प्रयत्न का है 307 में। इस तरीके से ये तीनों से याद हो जाएंगे। देन आता है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। आपराधिक मानव वध दिया गया है 299 में, इसका पनिशमेंट है 304 में और इसका जो प्रयत्न है वो दिया गया है 308 में। देन आता है आत्महत्या करने का प्रयत्न, फिर आता है इसका ठग और ठग का पनिशमेंट दिया गया है 311 में। इस प्रकार हमने आज एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।